अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रूमीडीवीडीज.com। व्यूअर्स, अपने इस लेसन पर हम एमएस वर्ड 2013 के दो मजीद फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। व्यूअर्स, कोई भी शख्स हरगिज ये नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरह का काम किसी भी रीजन के तहत वो लॉस कर जाए। व्यूअर्स, इसी तरीके से अगर कोई भी शख्स एमएस वर्ड के किसी भी तरह के टास्क को प्रिपेयर कर रहा हो तो वो भी हरगिज ये नहीं चाहेगा कि वो उसका डॉक्यूमेंट किसी भी टेक्निकली या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के तहत वो लॉस हो जाए। मिसाल के तौर पे आप वर्ड में किसी भी तरह के टास्क को प्रिपेयर कर रहे थे और लाइट चली गई या आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया या फिर आपके जो एप्लीकेशन है वो हैंग कर गए। व्यूअर्स, इन तमाम सूरतों में अगर किसी भी तरह के रीजन के तहत अगर आपका डॉक्यूमेंट लॉस हो जाए व्यूअर्स, तो ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे बात होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए व्यूअर्स हमारे पास दो बहुत ही मशहूर टर्म्स हैं जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। एक है सेव और एक है सेव एज। व्यूअर्स, इन दोनों के दरमियान में फर्क भी आपको बताता चलता हूं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी हवाले से किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो व्यूअर्स, आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने टास्क को प्रिपेयर करने से पहले ही उसे सेव कर लें। अपने हार्ड ड्राइव के किसी भी लोकेशन में आप उसे स्टोर कर लें। व्यूअर्स, स्टोर करने के हवाले से हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी गिवन है, एक है सेव और एक है सेव एज। सेव का कमांड व्यूअर्स फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है अपने डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए, और जब आप अपने डॉक्यूमेंट को एक दफा सेव कर लें और उस डॉक्यूमेंट में कोई रद्दो बदल करें, कोई न्यू चीजों को मॉडिफाई करना चाहें तो व्यूअर्स उन मॉडिफिकेशंस को आप ऐड करवा सकते हैं अपने प्रीवियस सेव किए हुए डॉक्यूमेंट में। जबकि हमारे पास सेव एज का ऑप्शन है। सेव एज का ऑप्शन बेसिकली व्यूअर्स, आप अपने इसी डॉक्यूमेंट को जो आपके सामने स्क्रीन पर अपेयर है, इसी डॉक्यूमेंट को आप 12 मरतबा आप डिफरेंट लोकेशन में आप डिफरेंट नाम के साथ सेव करना चाहें तो आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जो अब तक मेरे ड्राइव में सेव नहीं है। आपको मैं अगर प्रूव करना चाहूं तो व्यूअर्स हम बैक स्टेज एरिया पर स्किप कर जाते हैं और इन्फो के टैब में रहते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट के साइज को यहां पर व्यू कर सकता है। यहां पर लिखा है व्यूअर्स नॉट सेव्ड येट। दैट मींस आपका डॉक्यूमेंट अब तक सेव नहीं है। सिंपली मैं रीच करता हूं अपने वर्किंग एरिया पर और एमएस वर्ड से मैं ये सवाल करता हूं व्यूअर्स कि अब मैं इसको सेव कैसे करूं। एमएस वर्ड हमें ये इजाजत देता है व्यूअर्स कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करें हमारे वर्ड के ऑप्शन सेव और सेव एस का इस्तेमाल करते हुए। व्यूअर्स, अब हम इन ऑप्शंस को ऑपरेट किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास मल्टी वेज है व्यूअर्स। हम या तो अपने इस क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव के इस आइकॉन पर क्लिक करते हुए अपने सेव के ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम अपने शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस, जो इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ व्यूअर्स आप एस प्रेस करेंगे या फिर आप इस आइकॉन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। व्यूअर्स, दोनों ही सूरतों पे आप बैक स्टेज एरिया पर स्किप कर जाएंगे और वहां से आप अपने सेव के ऑप्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैन्युअली तौर पे व्यूअर्स अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फर्स्ट टाइम अपने हार्ड ड्राइव में मैं इस बैक स्टेज एरिया का ही इस्तेमाल करूंगा। सिंपली मैं यहां पर क्लिक करता हूं, देन फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास सेव का, मैं यहां पर क्लिक करता हूं। व्यूअर्स, जो ही मैंने सेव के इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास सेव एज के हवाले से जो ऑप्शन गिवन है वो व्यूअर्स हमारे पास लोकेशंस के हवाले से कि हम अपने इस डॉक्यूमेंट को किस लोकेशन में सेव करना चाहें। व्यूअर्स, अगर मैं अपने इस लोकेशन को वन ड्राइव में सेव करना चाहता हूं, वन ड्राइव बेसिकली वो फ्री स्पेस है व्यूअर्स जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ हमें फ्रीली प्रोवाइड कर दी जाती है और हम इन्हें ऑनलाइन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है व्यूअर्स, आप अपने डॉक्यूमेंट आप अपने वर्ल्ड के किसी भी खत्ते में मौजूद रहें, वहां पर आप अपने इस वन ड्राइव में से उस फाइल को ऑपरेट करके उसे किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सिंपली अगर आप अपने हार्ड ड्राइव में सीपी के हार्ड ड्राइव में सेव करना चाहें तो व्यूअर्स हम यहां से इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे और CDEF SO जो भी हमारे पास ड्राइव मौजूद होगा उन ड्राइव को ट्रेस करके उनमें हम उसे सेव कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा हमारे पास और मजीद फीचर्स हैं। ऐड अ प्लेस, अगर आप कोई न्यू प्लेस ऐड कराना चाहें व्यूअर्स, कोई नया स्पेस ऐड कराना चाहें और उस स्पेस पर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहें तो व्यूअर्स आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ व्यूअर्स मैं राइट साइड आता हूं। व्यूअर्स, राइट साइड मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट को जिन लोकेशन में सेव किया है व्यूअर्स उन लोकेशंस की
लिस्ट यहाँ पर अपेयर है व्यूअर्स। अगर आप इन रिसेंट फोल्डर्स में से किसी एक फोल्डर पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहें तो इन फोल्डर पर जस्ट लेफ्ट वन टैप क्लिक करें और उस लोकेशन में आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं व्यूअर्स। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन है। अगर आप मैन्युअली तौर पर आप अपने ड्राइव के किसी भी लोकेशन में नेविगेट करना चाहते हो व्यूअर्स, तो हम यहाँ पर इस ब्राउज का ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली मैं यूं कहूं कि ब्राउज का मतलब सर्च करना होता है। क्लियर, मैं ब्राउज करता हूं व्यूअर्स, मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूंगा वन टाइम, देन हमारे पास सेव एज का ये डायलॉग बॉक्स अपेयर हो चुका है। मैं यहाँ से लेफ्ट साइड अपने इन स्क्रॉल बार की मदद से अपने लोकेशन को नेविगेट कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स मुझे ई में सेव करना है, डी में सेव करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, लेकिन मैं इसे आपको समझाने के लिए डेस्कटॉप पर सेव करता हूं। मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं अपने इस सेव की हुई सेव जो मैं फाइल कर रहा हूं, अगर मैं इसको न्यू नाम देना चाहता हूं व्यूअर्स, मैं यहाँ पर जस्ट वन टाइम क्लिक कर सकता हूं और मैं यहाँ पर किसी भी तरह का नाम जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि मिसाल के तौर पे प्रीमियर। क्लियर, और मैं इस सेव के इस बटन का इस्तेमाल करता हूं, मैं इसे सेव कर दूंगा। फाइनली हमारा ये डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अगर मैं प्रूफ करना चाहूं तो सिंपल हम बैक स्टेज एरिया पर चलते हैं और इन्फो के इस ऑप्शन पर रहते हुए हम देख सकते हैं व्यूअर्स कि हमारे इस डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो 22.8 किलोबाइट है। क्लियर, वापस रीच होते हैं व्यूअर्स अपने डॉक्यूमेंट पे और मैं अपने इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज करता हूं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि प्रीमियर नामी एक डॉक्यूमेंट यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। व्यूअर्स अब मैं ये कंसीडर करता हूं कि कुछ देर के लिए मुझे किसी भी रीजन के तहत अपने इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना हुआ और मेरा आधा अधूरा काम वापस रह गया, या फिर मैं ये कंसीडर करता हूं यहां पर किसी भी तरह की करेक्शन थी जो मुझे उस एरर को दूर करना है, तो मैं इस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से उसको सेटिस्फाई करूंगा। तो सिंपली मैं ये कंसीडर करता हूं व्यूअर्स, हम कुछ देर के बाद अपने इस डॉक्यूमेंट को वंस अगेन ओपन कर लेते हैं और सिंपल मैं ये चाहता हूं कि यहां पर वर्ड कैंपस नहीं था बल्कि प्रीमियर था, तो मैं जस्ट यहां पर क्लिक करूंगा और मैं इस पर थोड़ी बहुत मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। मैं यहां पर लिखता हूं मिसाल के तौर पर प्रीमियर। क्लियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं व्यूअर्स मैंने कैंपस नामी वर्ड्स को हटाकर यहां पर प्रीमियर टाइप किया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैंने यहां पर जो मॉडिफिकेशन की है मेरे डेस्कटॉप पर रखी हुई फाइल पर ये ऐड हो जाए, ये न्यू वर्क उसमें सेव हो जाए। तो सिंपली मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा या फिर इस आइकॉन पर आप जस्ट वन टाइम लेफ्ट क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा व्यूअर्स, यहां पर क्लिक करने से आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स दोबारा अपेयर नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम बिल्कुल न्यूली जब हम अपने किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हो तब हम सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो व्यूअर्स हमारे सामने ब्राउजिंग के हवाले से ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। लेकिन एक दफा सेव करने के बाद अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं तो वंस अगेन इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के बाद जो मॉडिफिकेशन होती है व्यूअर्स वो जस्ट हमारे सेव हुई हुई डॉक्यूमेंट में ऐड होती जाती है। तो सिंपली मैं चाहता हूं कि वहां से कैंपस नामी वर्ड हट के प्रीमियर आ जाए, तो जस्ट मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा। तो डेस्कटॉप पर मौजूद जो फाइल थी व्यूअर्स वहां से वो कैंपस नामी वर्ड हट चुकी है और यहां पर प्रीमियर का जो ये वर्ड्स है वो सेव हो चुका है। व्यूअर्स इसी के साथ अगर आप इस डॉक्यूमेंट को किसी न्यू नाम के साथ सेव करना चाहें किसी भी डॉक्यूमेंट में, मैं ये आपको मिसाल देता हूं कि आपके फ्रेंड ने आपको एक यूएसबी दे दी है, कोई भी एक्सटर्नली डिवाइस दे दिया है हार्ड ड्राइव के हवाले से, उस पर आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना हो, सिंपली हम फाइल पर चलते हैं बैक स्टेज एरिया पर, देन सेव एज के इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तमाम ऑप्शंस हमारे सामने वही अवेल रखती हैं। देन ब्राउज करते हैं व्यूअर्स, ब्राउज करने के बाद आपने यहां से आप देख सकते हैं F के बाद व्यूअर्स आपका वो एक्सटर्नली डिवाइस जो है वो हार्ड ड्राइव के हवाले से वो शो रहा होगा, लेकिन मैं यहां से अपने डेस्कटॉप को ही ट्रेस करता हूं वंस अगेन और मैं यहां पर जस्ट प्रीमियर क्लिक करता हूं। वंस अगेन यहां पर कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है व्यूअर्स, इसका मतलब हम यहां पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं जस्ट यहां पर लिख देता हूं 1, यानी कि प्रीमियर 1 के नाम से ये हमारा डॉक्यूमेंट होगा। सेव करते हैं, देन आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि हमारे इस डॉक्यूमेंट ने एक और कॉपी जो है वो क्रिएट कर ली है हमारे डेस्कटॉप पर। मैं थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज करता हूं अपने एप्लीकेशन को और आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास 2 डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, जिसके फर्स्ट नेमिंग जो है वो प्रीमियर है, देन सेकंड नेम हमारे पास प्रीमियर 1 है। लेकिन ये बात याद रखिएगा व्यूअर्स कि इन दोनों के अंदर जो हमारे पास कंटेंट मौजूद है, जो मटेरियल मौजूद है, वो बिल्कुल कॉपी है। क्लियर, तो हम
हमें ये समझाना मकसद था इस लेसन पर व्यूअर्स कि हम किस तरीके से सेव और सेव एज का कमांड को इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स इसी के साथ मैं इसको और थोड़ा अपडेट करना चाहूं। मिसाल के तौर पे मैं ये आपको समझाना चाहूं कि आपके फ्रेंड के पास एमएस वर्ड 2003 है, लेकिन आप जिस एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल एडवांस वर्जन है। मिसाल के तौर पे मैं 2013 की बात कर लेता हूं। तो उस सूरत पे आप अपने इस वर्ड के डॉक्यूमेंट को किस तरीके से एमएस वर्ड 2013 के फाइल एक्सटेंशन में सेव करेंगे ताकि आपका जो दोस्त है वो आसानी के साथ अपने उस एप्लीकेशन में उस फाइल को ओपन कर पाए। तो सिंपली मैं एक दफा फिर बैक स्टेज एरिया पर जाता हूं और यहां से सेव एज के इस ऑप्शन का इस्तेमाल करता हूं। देन मैं यहां पर ब्राउजिंग कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए और यहां पर मैं जस्ट यहां पर लिखता हूं प्रीमियर 2। मैंने कोई तीसरा नाम यहां पर एंटर कर दिया। व्यूअर्स आप देख सकते हैं सेव एज टाइप, यहां पर वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल एक्सटेंशन है जिसकी शॉर्टकट है .docs। याद रखिए व्यूअर्स सेव एज टाइप को हम फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं, देन फाइल एक्सटेंशन भी कहते हैं। अब अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं व्यूअर्स तो हमारे पास एमएस वर्ड की डिफरेंट एक्सटेंशंस मौजूद हैं जिनमें हम इन्हें सेव कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं वर्ड 97 देन 2003 की भी हमारे पास फाइल की एक्सटेंशन मौजूद है। क्लियर? अगर मैं ये एक्सटेंशन सिलेक्ट कर लेता हूं व्यूअर्स और हम अब अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो इस वक्त व्यूअर्स ये जिस फाइल एक्सटेंशन में सेव होगी वो आसानी के साथ एमएस वर्ड 2003 इवन एमएस वर्ड 97 में भी ओपन हो जाएगी, यानी कि व्यूअर्स अर्लियर वर्जन में ये आसानी के साथ ओपन हो जाएगी। तो ये व्यूअर्स था बेनिफिट हमारे पास एमएस वर्ड के न्यू वर्जन्स पर। यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नॉलेज से आगाही करता हुआ चलूं कि याद रखिएगा, मैं इसे कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, और अपने वर्किंग एरिया पर वापस आता हूं। व्यूअर्स यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि आप अर्लियर वर्जन के किसी भी फाइल को आप न्यू वर्जन पर आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं, लेकिन न्यू वर्जन के किसी भी फाइल को आप अर्लियर वर्जन के एप्लीकेशन में ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एमएस वर्ड 2013 के किसी डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड 2010 एमएस वर्ड 2007 में ओपन करना हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि व्यूअर्स आप उसके प्रीवियस फाइल फॉर्मेट में सेव करें जिस तरीके से मैंने अभी सेव करके आपको दिखाने की कोशिश की थी। व्यूअर्स ये थी सेव और सेव एज के हवाले से वो इंपॉर्टेंट नॉलेज जो मैं यहां पर आपको फराहम करने की कोशिश कर रहा था। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम बातें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पर हम मजीद फीचर्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।